आवर रामचंद्र जी की जय। देखिए, केवट ने भगवान रामचंद्र जी को अपने नाव पे नहीं चढ़ाना चाह रहे थे। उनको डर था कहीं मेरी नाव स्त्री न बन जाए। उन्होंने भगवान राम के महिमा को सुना था, तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि केवट ने प्रेम से रामचंद्र जी से कहा कि पहले मैं आपका चरण धोऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी नाव में आपको बैठाऊंगा। आप उतराई मैं आपसे नहीं लूँगा, भले लक्ष्मण मुझे तीर मार दे। मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं आपके पैरों को पखारे बिना मैं आपको अपनी नाव पे नहीं बैठाऊँगा। केवट के इस प्रकार अटपटे लपेटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित उनको ओर देखकर हंसे और कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट जी से मुस्कुरा कर कहा, हे भाई, तू जिस प्रकार जल्दी हो और जल्दी कर, मेरे अपनी नाव को बचा, जल्दी मेरे पैर पैर धो और देर हो रही है पार उतरना। इस प्रकार उन्होंने कहा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी भी की बुद्धि भी मोह में खिंच गई। उसने सोचा साक्षात भगवान होकर भी उतराने के लिए केवट से निहोरा कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्होंने गंगा जी ने उन्हें पहचान लिया। देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई और भगवान नर लीला कर रहे हैं, उनका मोह नष्ट हो गया है और इन चरणों पर स्पर्श करते ही मैं धन्य हो जाऊंगी। उसने कहा कि मेरे मेरे चरण रखते ही, मेरे गंगा जी में रखते ही मैं धन्य हो जाऊंगी। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौती में भर कर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिरहाने लगे। उनके इसके महान पुण्य राशि कोई नहीं है। सब देवी देवता बोलने लगे कि केवट के समान बड़भागी कोई नहीं है, जो उनके चरणों को धोया, स्पर्श पाया और तर गया। पद पखारि जलु पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु पुनि, मुदित गयउ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर दिया। फिर आनंद पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को गंगा जी के पास ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतारकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतारकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ और उसको कुछ दिया नहीं। उनको वो लगा कि मैं उनको कुछ दिया नहीं, मैं पार भी हो गया। तो पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से मन में अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी हमें दे दी। आज मेरा जीवन ही धन्य हो गया। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह हम प्रसाद में सिर चढ़ाकर ले लूँगा। केवट ने रामचंद्र जी से कहा, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, कही कछु केवट लेई, विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वरु देई। प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुनाथ के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी के साथ हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। रामचंद्र जी ने गंगा माँ से कहा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस से सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में श्रेष्ठ वाणी हुई। गंगा माँ को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, मैं फिर दोबारा आके आपकी पूजा कर लूँ, ये आशीर्वाद दीजिए। हे रघुनाथ, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं और सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती। हाथ जोड़कर सेवा करती हैं। गंगा जी ने कहा, तुमने जो
मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। बोलो प्रभु रामचंद्र।